नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। सोलन में आज मौसम साफ है और इसी तरह का प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। बारिश का कोई पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से नहीं। और तैन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विशाल डोगरा जी का भी हम स्वागत करते हैं। प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम आज रहेगा और कल भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। हालांकि कल रात से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और उसकी वजह से प्रदेश में के मध्यम व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना 8 और 9 नवंबर को बनी हुई है। 8 और 9 नवंबर को प्रदेश के मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। और रोडू में अश्विनी चौहान जी हमें बता रहे हैं कि गुड मॉर्निंग जी और मौसम साफ है। धन्यवाद अश्विनी चौहान जी आपका। अजय ठाकुर मोनू जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। और विशाल डोगरा जी का भी और तैन सिंह ठाकुर जी का भी स्वागत पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में मौसम की अपडेट को लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में अब धीरे धीरे ठंड का प्रकोप भी बढ़ना शुरू हो गया है। और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश के 8 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया है। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि तापमान में थोड़ी दिन के समय तापमान बढ़ रहा था, रात के समय भले ही कम हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे न्यूनतम तापमान कम होना शुरू हो गया है। और इसका मतलब है कि प्रदेश में अब ठंड धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं क्योंकि दिन के समय आजकल तेज़ धूप जिस तरह से मौसम बना हुआ है। अजय राजपूत जी जुड़े हैं तो हम जय श्री राम जी और आपको का स्वागत है। जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौसम है, क्योंकि हवा यहाँ की साफ़ है। दिल्ली के बहुत सारे पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं और चंद्रमणि भाटिया जी का भी हम स्वागत करते हैं। दिल्ली से बहुत संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से पोल्यूशन का इस वक्त प्रकोप बढ़ा हुआ है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश उनके लिए इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रदेश की आबो हवा इस वक्त कितनी बढ़िया है। और सुबह सुबह का वक्त है, ताजगी से भरी हुई हवाएं यहाँ पर पर्यटक आनंद उठा रहे हैं। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में पर्यटन सीजन अपने पूरे चरम पर पहुँच गया है। बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में आना जारी है। नीतीश कुमार जी का हम स्वागत करते हैं और अमितेश वर्मा जी का भी स्वागत है। नीलम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। और हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का लगातार आना इस बात का परिचायक है कि प्रदेश की जो हवा है वो पर्यटकों को इस वक्त लुभा रही है। नीतीश कुमार जी नमस्ते जी। और दिनेश ठाकुर जी का गुड मॉर्निंग जी और आपका स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सुबह सुबह हम आपके साथ जुड़े हैं और आप बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपसे चाहेंगे कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जितनी संख्या में आप जुड़े हैं उतनी संख्या में यह लाइव स्ट्रीम भी शेयर भी हो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके। क्योंकि सूचनाएं अब आप लोगों ने देनी है कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम है ताकि वो जानकारी लोगों तक पहुंच सके। और मनमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो सुप्रभात जी और आपका स्वागत है। और आपके माध्यम से जो जानकारी हमें मिलेगी तो बाद में जो दर्शक जुड़ेंगे उन्हें भी पता लगेगा कि हिमाचल प्रदेश में के किस कोने में किस तरह का मौसम आज रहने वाला है। हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार कल रात से पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर बनोलता मोहर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। और मनमोहन शर्मा जी का भी स्वागत है। और ताकि लोगों को पता लग सके कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहने वाला है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार तो प्रदेश में कल से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसकी वजह से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। शबनम कटोच जी हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी। और
शर्मा वीरू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो गुड मॉर्निंग जी, कैसे आप? मैं बिल्कुल सही हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और मोहर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो गुड मॉर्निंग जी। और दर्शकों के से हम यह हमेशा ही आग्रह करते हैं कि आप अपने क्षेत्रों की जानकारी, मौसम से संबंधित जानकारी हमारे साथ साझा जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब 7, 8 और 9 नवंबर को मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। 7 नवंबर को दिन के समय मौसम ठीक रहेगा। रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सके हो। राजपूत यश ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी और आपका स्वागत है पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में। जो आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं कमेंट के माध्यम से, हमें उत्साहित भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं और यही वजह है कि हम मौसम की नई नई जानकारियां लेकर आपके पास आते हैं। हालांकि यह जानकारी मौसम विभाग के अनुसार, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान होता है उसके ऊपर ही आधारित है, अपनी तरफ से कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जो जानकारी साझा करेंगे, असली जानकारी वही होती है, क्योंकि उससे ही पता लगता है कि फलाने क्षेत्र में किस तरह का मौसम है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि प्रदेश के 8 शहरों में पारा अब 10 डिग्री से नीचे आ गया है। यदि हम लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ पर न्यूनतम तापमान इस वक्त हमारे साथ वशीकरण स्पेशलिस्ट भी जुड़े हैं। और वेरी गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपके मैसेज तो लगातार दर्शकों को मिल ही रहे हैं। और इस वक्त केलोंग के न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो -2.3 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का तापमान पहुँच चुका है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाहौल स्पीति के केलोंग में इस वक्त भारी ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और किन्नौर जिला के कल्पा में न्यूनतम तापमान इस वक्त 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी शिमला की बात करें तो न्यूनतम तापमान वहाँ पर भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है, 9.6 है। सुंदरनगर में 8.3 रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर में 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला में 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऊना में 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। नाहन में 13.9 है। पालमपुर में 9 है। सोलन में 7.9 है। सोलन का जो न्यूनतम तापमान है। और मदन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, सुप्रभात। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सोलन का तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस है। मनाली का 4.4 है। मंडी में 8.4 है। कांगड़ा में 11.1 है। बिलासपुर में 13.7 है। चंबा में 8.2 है। डलहौजी में 9.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सोलन और मंडी की जो रातें हैं वो शिमला से ज़्यादा सर्द इस वक्त है। और घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दौलत राम जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में आसमान साफ है, बारिश की कोई अभी फ़िलहाल संभावना नहीं है आज और कल। और मैदानी क्षेत्रों में तो वैसे भी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है 8 और 9 को वहाँ पर भी उस दौरान भी मौसम साफ रहेगा, क्योंकि मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि मैदान उच्च मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में जो ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की है वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। कमल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हिमाचल प्रदेश में भले ही न्यूनतम तापमान पारा गिर रहा हो, लेकिन अभी भी न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है, सामान्य से थोड़ा अधिक है। लेकिन केलोंग में इस वक्त जो ठंड है, ठंड का प्रकोप वहाँ पर है, क्योंकि माइनस में वहाँ पर तापमान पहुँच गया है। और वहाँ पर इस वक्त किन्नौर के कल्पा में जो केलोंग में न्यूनतम तापमान इस वक्त -2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। स्त्री शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और मौसम के अपडेट में यदि हम एक बार फिर से आपको जो जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ 7 नवंबर की रात को सक्रिय हो रहा है। ताज़ा पश्चिम विक्षोभ और उसकी वजह से 8 और 9 नवंबर को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है।
10 नवंबर के बाद प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और उसके बाद क्योंकि आजकल भी प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है और इसकी वजह से दिन के समय और बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। राधे राधे जी। और बिंदिया जी हमारी नियमित दर्शक हैं जो लगातार हमारे साथ मौसम के इस बुलेटिन में जुड़ते हैं और उनकी तरफ से कमेंट भी आते हैं। मोहनलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और पंजाब केसरी सोलन की तस्वीर है। इस वक्त सोलन का आप जो क्षेत्र देख रहे हैं चंबा घाट के आसपास का यह क्षेत्र है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि आसमान साफ है। प्रदेश में बारिश आज और कल होने की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा। दिन के समय धूप खिलेगी, तेज़ धूप खिलेगी और गर्मी का एहसास भी हो रहा है। चाहे सोलन की बात करें, मैदानी क्षेत्रों में तो इस वक्त दिन के समय काफ़ी तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। जो तापमान है, गर्मी का एहसास भी पूरा हो रहा है। रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में मौसम से संबंधित। तो मौसम में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, क्योंकि प्रदेश में के कई क्षेत्रों में कल से मौसम बदल सकता है, जिस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। कि साथ आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 7 नवंबर की रात को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसकी वजह से 8 और 9 नवंबर को प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में हालांकि बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त नहीं की गई है। मौसम साफ रहेगा, लेकिन मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मौसम अपने हिसाब से ही चलता है। नवीन सूद जी हमारे साथ इस वक्त कुम्हारहट्टी से जुड़े हैं और राम नरेश भाई और राम जी और कुंजलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंदर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदले यह जरूरी भी नहीं है कि क्योंकि पिछला जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया था कि प्रदेश में 1 नवंबर को ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और 2 और 3 नवंबर के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में बर्फबारी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 4 नवंबर को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हालांकि हल्का हिमपात जरूर हुआ है। तो इस तरह की संभावना मौसम को लेकर बनी रहती है। लेकिन इस बार नवंबर के महीने में जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में सामान्य से कम बारिशें होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। अक्टूबर के महीने में प्रदेश में सामान्य से करीब 21% बारिश अधिक हुई है, क्योंकि बीच में 2-3 बार मौसम खराब रहा। जैसे 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में, फिर 22-23 के बीच में फिर मौसम का मिजाज बिगड़ा था। कई जगहों पर बारिशें हुई थी और 14 से 18 के बीच में भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहां बारिशें हुई वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी हुआ है। जितेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और सभी दर्शकों से हमारा यह आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का आने वाले दिनों में रहने वाला है। हालांकि नवंबर महीने में सामान्य से कम बारिशों का पूर्वानुमान फिलहाल मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है कि सामान्य से कम होगी। अक्टूबर में सामान्य से अधिक बारिशें हुई थी। सितंबर के महीने की बात करें तो सामान्य से करीब 41% कम बारिशें हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई थी। अगस्त के महीने में प्रदेश में भारी तबाही हुई, लेकिन बारिशें फिर भी सामान्य से कम हुई, क्योंकि प्रदेश के 7 जिलों में सामान्य से जहां अधिक हुई है वहीं 5 जिलों में सामान्य से बहुत कम, बेहद कम बारिशें हुई। और यही वजह रही कि प्रदेश का जो ओवरऑल आंकड़ा आया वो सामान्य से फिलहाल 4% कम बारिशें हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। जुलाई के महीने में सामान्य से करीब 75% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई। 10 से 12 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची। जो पहली प्राकृतिक आपदा आई थी तो इस दौरान प्रदेश में आई थी और करोड़ों रुपए का नुकसान उस दौरान हुआ है। जान माल का भी नुकसान उस दौरान हुआ है। और जून के महीने में भी प्रदेश में सामान्य से 21% अधिक बारिश हुई है। तो कुल मिलाकर मौसम इस बार इसी तरह का बना हुआ है। मार्च के महीने से बारिशों का एक दौर चला था जो अक्टूबर के महीने तक जारी रहा। बीच में भले ही सामान्य से कम बारिशें हुई हो, लेकिन जिन जगहों पर बारिशें हुई हैं वहाँ पर बारिश ने तबाही मचाई है। क्योंकि कई जगहों पर
अगस्त के महीने की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 11 से 14 अगस्त के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। दूसरी प्राकृतिक आपदा उस दौरान थी। और फिर 22 से 23 अगस्त के बीच में भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई थी, विशेषकर कोटला में, जिला मंडी का कोटला का क्षेत्र जहां पर बारिश अधिक हुई थी। और बादल फटने की घटनाएं इस बार जुलाई के महीने में बहुत अधिक हुई और सबसे अधिक बादल फटने की घटनाएं कुल्लू जिला में रिकॉर्ड हुई थी। और यही वजह रही कि कुल्लू में नुकसान भी इस बार बहुत अधिक हुआ है। तो कुलवंत सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग की माने तो बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। जिस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है कि 7 नवंबर की रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा प्रदेश में, उसकी वजह से 8 और 9 नवंबर को प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। तो इस तरह का मौसम की अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। राहुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। आग्रह हमारा केवल यही है कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितनी संख्या में आप लोग जुड़ते हैं उतनी संख्या में शेयरिंग थोड़ी कम हो रही है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मौसम से संबंधित मिले। और देखते रहें दिन भर की खबरों के लिए पंजाब केसरी टीवी। और कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कश्यप पंवर जी हमारे नियमित दर्शकों में से एक हैं। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रिंकू चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मोहन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग जी। और लगातार कमेंट के माध्यम से आप लोगों के हमें संदेश भी आ रहे हैं और मौसम से संबंधित अपडेट भी कई बार आप लोग हमें देते हैं। और जो जानकारी आप देते हैं उसको हम आगे साझा करते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक आपके क्षेत्र की जानकारी भी मिलती है। बहुत से ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं होती, लेकिन जब आप कमेंट के माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग जाता है। ठाकुर पवनीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत पंजाब केसरी के इस मौसम बुलेटिन में कर रहे हैं। और सोलन में अब धूप खिल गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आज रहने वाला है। और सूर्य का उदय इस वक्त सोलन शहर में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो सुबह का मौसम का जो नज़ारा है उसे आप यहाँ से निहार सकते हैं कि सूर्य की किरणें जब पहाड़ों पर पड़ रही तो किस तरह से हरियाली इस वक्त खिल रही है। नैसर्गिक सौंदर्यता से भरपूर है सोलन और हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश यही वजह है कि प्रदेश में जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि नैसर्गिक सौंदर्यता का नज़ारा हिमाचल प्रदेश से बेहतर कहीं नहीं मिल सकता। तो मानसिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। दिन भर की खबरों के लिए थोड़ी देर बाद हम सब्जी मंडी का भी आप बताएंगे कि किस तरह की सब्जियों की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। हैरानी इस बात की होती है कि सब्जियां किसानों से जो सब्जियां खरीदी जा रही है 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोभी खरीदी जा रही है, लेकिन बाजार में 20 से 30 रुपये प्रति किलो के बीच में बेची जा रही है। तो उसकी वजह से किसान भी ठग रहा है और उपभोक्ता भी ठगे जा रहे हैं। तो उसकी वजह से लोगों में थोड़ी निराशा भी है और संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए जागना होगा। अदरवाइज जो कीमतें कम हो रही है तो उसका आम आदमी को लाभ मिलता फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। और सब्जी मंडी का जब हम लाइव करेंगे तो आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि सब्जियों के जो दाम है उसके बारे में भी जानकारी देंगे और विभाग क्या कार्रवाई कर सकता है तो उसके बारे में भी बताएंगे। तो हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।